सबको यथा योग्य नमन। 317 भाग लेकर आत्म परिचय का आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। सबसे पहले शंख ध्वनि। महर्षि जैमिनी महाराज जन्मेजय को कहते हैं कि राजन, कल भाद्र मास की पूर्णिमा है। कल से ही पितृपक्ष आरंभ हो रहा है। कल से पृथ्वी पर समस्त मनुष्यों को अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध कर्म करना चाहिए। भगवान श्री वासुदेव श्रीमन नारायण ने श्रीमद् भगवत गीता में कहा है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम चिरेण अधिगच्छति। कहते हैं भगवान कि हे अर्जुन सुनो, श्रद्धावान व्यक्ति ही ज्ञान प्राप्त करता है। जब तक पितर संतुष्ट नहीं होते, उनका श्राद्ध कर्म पूर्ण नहीं होता, तब तक उसे ज्ञान नहीं प्राप्त होता। उन्हीं की कृपा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ज्ञान कैसे मिलता है? तत्पर होकर के श्रद्धा धारण करनी चाहिए। इंद्रियों को संयमित करके, भूख प्यास नींद आदि इंद्रियां व्याकुल न हो, इन आवश्यकताओं से इनको संयमित करके श्रद्धा धारण करिए। इसके बाद ज्ञान की प्राप्ति होगी। ज्ञानम लब्ध्वा, ज्ञान प्राप्त करके परम शांति को प्राप्त करेगा वो प्राणी, वो जीवात्मा। और ये दीर्घकालिक चिरेण अधिगच्छति, दीर्घकालिक शांति होगी। पितर यदि संतुष्ट हैं तो भूमि भवन वाहन का सुख मिलेगा, विघ्न व्यवधान घर में नहीं आएगा। संतान का सुख मिलेगा, संतान विद्यावान धनवान ज्ञानवान होगी, संस्कारवान होगी, भाग्यवान होगी। इसलिए माता पिता को अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म करना चाहिए। पुत्र को श्राद्ध कर्म करना चाहिए। पुत्र को गया श्राद्ध करनी चाहिए, जहां स्थायित्व रूप से फिर हर वर्ष आप श्राद्ध न भी करें तो पितृदोष नहीं लगेगा। आप जल दीजिए प्रातः काल उठ करके, जब आपके घर में, क्योंकि पितृपक्ष में अरे महादेव और माता स्वधा देवी समस्त पितरों के साथ पृथ्वी पर 15 दिन के लिए यहाँ पर पूर्णिमा से ही और अमावस्या तक, पितृ विसर्जन तक प्रत्येक दिन यहाँ आएंगी पृथ्वी पर। और उन पितरों को लेकर के आएंगी जो जिनका जहाँ घर होगा, वहां उसके द्वार पर प्रातः काल सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक वहां पर वह स्थिर रहेंगे, प्रतीक्षा करेंगे कि उनकी संतान, उनके पुत्र पौत्र परपौत्र, उनकी पुत्री परपौत्री पौत्री, उनके नाती आदि, क्या उनके निमित्त जिनको जन्म दिया है, जिनको पढ़ाया लिखाया,
धन दौलत कमाया और उनको सौंप आया, तो क्या वह श्राद्ध करते हैं? श्रद्धा है मेरे प्रति, अथवा ये सब झूठा है? अन्याय, अत्याचार, विभिन्न प्रकार के अनैतिक कार्यों से, घूसखोरी, जमाखोरी, हरामखोरी, मिलावटखोरी से धन को पाप कर्म के द्वारा प्राप्त करके बैंक बैलेंस में जमा कर दिया, और वह बैंक बैलेंस अपने पुत्रों को, पौत्रों को, परपौत्रों के लिए रख दिया, और उसकी सजा हम भोग रहे हैं पितृलोक में। तो क्या कुछ श्रद्धा है? इसको देखने के लिए आते हैं। तो जिन घरों में जिनके पुत्र, पौत्र, परपौत्र सुबह उठ करके नहा धो करके, एक विधि इसके पहले बताया, दूसरा जमीन में किसी स्वच्छ स्थान पर कुश ऐसे लंबा सा लेकर के, मोटक उसमें बना करके, ऊपर सिर का भाग ऐसे गोल करके और नीचे वहां जमीन में गाड़ दें। अब प्रत्येक दिन अक्षत, अक्षत का मतलब काला तिल और सफेद पुष्प लेकर के, पितृ गायत्री पढ़ करके, जो मैंने पहले अध्याय में, और उसी पर लोटा से अपनी पत्नी से कह दें कि यह जल, अथवा पुत्र से जल डालें और वह कुश के ऊपर ही ऐसे गिराइए, ऐसे जल, ऐसे 7 बार। इसके बाद हो तो एक मिट्टी का कुल्हड़ या मिट्टी का छोटा सा कलश, उसमें जल लेकर, सफेद पुष्प लेकर के, और घर के द्वार के बाईं तरफ आप इसको रख दीजिए। और जो भोजन बने वो 5 जगह निकाल करके, गाय, कुत्ता, कौवा, चींटी, पितरों के निमित्त, गाय को गाय का खिला दें, कुत्ता को कुत्ता दे दें, कौवा कौवा दे दें, चींटी के लिए चींटी जहां आती वहां स्थान पर रख दें, और पितरों के निमित्त पीपल के पेड़ के नीचे। इसके बाद ब्राह्मण को बुला करके भोजन कराएं और यज्ञ कराएं, भोजन का ही घी मिलाकर, चीनी मिलाकर, पूरी मिला करके, खीर मिला करके, वो पितृ गायत्री मंत्र पढ़कर, जैसे कि पहले इसके अध्याय में 316 अध्याय में मैं बता चुका हूं, पितृ गायत्री पढ़ करके वो जो है 16 आहुति प्रदान करें। इसके बाद भोजन करें, और भोजन के बाद वेद पाठी ब्राह्मण को अन्नदान, 5 प्रकार का दान देना चाहिए। अन्नदान, फलदान, तीसरा है वस्त्रदान, चौथा है मुद्रा दान, 5वां अमृत दान, दूध, दही, घी, शहद और नमक, सब कुछ दे करके उनको प्रणाम करें, उनका चरण स्पर्श करें और उनका आशीर्वाद लें। इससे हमारे पितर खुश होते हैं, और फिर आशीर्वाद दे करके वह पितृलोक में चले जाते हैं, और उस घर में पितृदोष नहीं लगता है। पितृदोष नहीं लगता है तो सबसे बड़ा दोष कलयुग में पितृदोष, और दूसरा है वास्तु दोष। जिन घर में पितरों का सम्मान होता है, श्राद्ध कर्म होता है, वास्तु दोष अपने आप दूर हो जाता है। जिन घर में पितरों के निमित्त अन्नदान, जलदान, फलदान, मुद्रादान, वस्त्रदान, अमृतदान होता है, उस घर में वास्तु दोष और पितृदोष समाप्त हो जाता है। महाराज जन्मेजय, तुम्हारे पिता को मोक्ष हो जाएगा, वह प्रेत जीवन से मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे। तो दुनिया वालों, आप पूर्णिमा से, जिनके पिता की मृत्यु पूर्णिमा को हुई है, वह पूर्णिमा के दिन यह दान आदि ब्राह्मण को बुला करके भोजन कराएं, यज्ञ कराएं, दान आदि दें। वेद पाठी ब्राह्मण को ये नहीं कि ब्राह्मण कर्म से जो विहित हो गया है, जो शिखा और सूत्र नहीं धारण किया है, ऐसे ब्राह्मण को यदि देंगे तो आपके पितर प्रसन्न नहीं होंगे।
जिस तिथि में जिसके माता पिता की मृत्यु हुई हो उस तिथि में, और तिथि भी न याद हो तो मातृनवमी को समस्त माताएं पितृलोक से आती हैं उनके लिए। अब पितृ विसर्जन से समस्त पितर आते हैं और उस दिन पूरे श्रद्धा के साथ श्राद्ध कर्म करना चाहिए। ऐसे करने से कलयुग में पितृदोष और वास्तु दोष दोनों समाप्त हो जाते हैं, उनका आशीर्वाद मिल जाता है, तभी देवताओं की कृपा मिलती है। क्योंकि भैया सब छोड़कर यहीं चले जाओगे, माता पिता ने जो कुछ दिया है उसे या तो बर्बाद कर दोगे, लेकिन आबाद करने के लिए श्राद्ध कर्म पितरों के निमित्त दान श्रद्धा के साथ करो। इस कोरोना काल में कोई कुछ लेकर के नहीं गया, यही अन्न, यही भूमि, यही रुपया पैसा, बैंक बैलेंस, कपड़े लत्ते जेवर सब कुछ रह गया। और वहां जाकर पितृलोक में ही चित्रगुप्त मिलेंगे, तुम्हारा अकाउंट खोलेंगे और ये अकाउंट में देखेंगे कि तुमने क्या किया है। तुम ये नहीं कह सकते मेरे पास तो कुछ नहीं है। अरे जिनके पास कुछ नहीं है वह भी पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म कर सकते हैं, एकदम जो जिनके पास कुछ भी ना हो, जिनकी अर्निंग 100-200 रुपए ही हो प्रतिदिन, वह किसी ब्राह्मण को अपने पितरों के निमित्त भोजन नहीं करा सकते हो, तो उनको ले जाकर के कुछ 150 ग्राम मिठाई खाएं, मिठाई खिला दीजिए। फल खाते हो तो फल ले लीजिए, केला ले लीजिए, सेब ले लीजिए, संतरे ले लीजिए, जो कुछ भी। 100 रुपए में ही श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। 5-10 रुपए दक्षिणा दे दीजिए, एक पान उनको खिला दीजिए, श्राद्ध कर्म आपका पूर्ण हो जाएगा। आप बनाने की शक्ति नहीं है, आपकी पत्नी नहीं, आपके घर में लोग बीमार हैं, आपके पास इतना नहीं है, तो आप जाकर के इस प्रकार से फल आदि आप दे सकते हैं। एक केला गाय को, और कोई चीज जो कुत्ता खाता हो मिठाई आदि उसे, चींटियों के लिए थोड़ी चीनी वगैरह ले लीजिए, कौवा के लिए कुछ एक आध पूरी वगैरह सब बाहर बना बनाया मिलता है, ले लीजिए, थोड़ी सब्जी लीजिए, और पितरों के निमित्त थोड़ा सा अन्न या पूरी सब्जी कुछ भी खीर आदि वो ले जाकर के पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिए। श्राद्ध कर्म आपका हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि बड़ा झंझट है, बड़ा, अरे झंझट तो हर चीज में है, लेकिन समय निकाल करके श्रद्धा के साथ जिन माता पिता की पैतृक संपत्ति को हम उपयोग कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं, तो उन्होंने जन्म दिया है, 9 महीने पेट में रखा है, पालन पोषण किया है, जन्म के बाद दादा और दादी बहुत खुश हुए हैं, उनके निमित्त खुश करने के निमित्त श्राद्ध कर्म जरूर करना चाहिए। तो आज इस बात को आप लोग ध्यान में रखें और इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास भेजें और सब्सक्राइब कर दो भैया, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है। सबके पास भेजना संभव नहीं होता, सब्सक्राइब करो। इसमें रुपया पैसा आपका नहीं मांग रहा हूं, लेकिन लगता है सब्सक्राइब करने में, जरा सा उंगली से टच कर देने में आपका लाखों करोड़ों का रुपया चला जा रहा है। बड़ा मुश्किल है पितृपक्ष में। तो आगे के अध्याय में जो 9वां अध्याय है गरुड़ पुराण का, उसको मैं सुनाऊंगा। यही इसलिए कि भादव मास की पूर्णिमा से पितृपक्ष शुरू होता है। इसके पीछे में आप जाने और समझे और हर प्रकार से माता भगवती की कृपा प्राप्त हो। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय।